हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और मैं आपके लिए जो वीडियो पहले लेकर के आई थी जस्ट इसके पहले, प्रोनाउन की एरर, ये उसी का सेकंड पार्ट है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी आपको प्रोनाउन की ही एरर मिलेगी। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी कि अपने सेंटेंसेस को पहले आप कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद एक एक सेंटेंसेस में वीडियो पोस्ट करके पहले आप अपने से करेंगे कि उसमें देखेंगे कि कहाँ प्रोनाउन है और उसमें क्या एरर है, वो होना चाहिए कि नहीं। देन उसके बाद मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। ये वही सेम डॉग है जिसने उसके ऊपर बार्क किया लेकिन काटा नहीं, भाग्यवश काटा नहीं। ठीक है, अब पूरे सेंटेंस में आपने देखा कि प्रोनाउन कहाँ है और उसमें क्या रूल फॉलो होगा। तो हम लोग करते हैं, ये रूल अलग है, इसका ध्यान दीजिए। जब नाउन से पहले, ये नाउन है आपका, नाउन से पहले जब किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले सेम लग जाता है, तो जैसे सेम डॉग, सेम एनिमल, सेम बॉय, सेम गर्ल, कुछ भी हो, वट एवर इज द नाउन, बट उससे पहले द सेम लग गया, तो आगे जो आपका यहाँ पे ये जो विच दिया है ये गलत होता है। यहाँ पे यूज होगा दैट। ठीक है, द सेम के साथ रूल फॉलो होता है कि हमेशा हमें दैट ही चाहिए होता है। दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। डन। नाउ नेक्स्ट, आर डॉग में लुक फियर्स। हमारा डॉगी जो है वो भयावह, भयंकर तो दिखता है, बट दैट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। लेकिन अब यहाँ पे देखिए वुड नॉट लगा है, उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है आर डॉग है। ठीक है, आर डॉग क्या है हमारा, इट की कैटेगरी में आता है। तो ठीक है, इट के लिए हमेशा यहाँ पे जो दैट लगा है, यहाँ पे दैट नहीं होगा। ये दैट किस लिए यूज हुआ है, आर डॉग, हमारा डॉगी भयंकर तो दिखता है, मतलब फियर्स तो दिखता है, बट दैट आगे जो दैट है ये इसी नाउन की बात हो रही है, आर डॉग की। तो यहाँ पे दैट नहीं यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा इट। ठीक है, इट नहीं यूज करना है, यहाँ पे दैट के रिप्लेस पे इट यूज करना है, दैट के रिप्लेस पे इट यूज करना है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे आर डॉग के लिए ले रहा है आगे प्रोनाउन। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम। अब जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इट क्या है, हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, तो आगे भी हमें नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन चाहिए। तो यहाँ पे आई, ठीक है, ये भी नॉमिनेटिव केस का है, तो बच्चे सोचते हैं सेंटेंस करेक्ट है। नो, इसमें भी एरर है। आपने ध्यान देना है कि इट के लिए इज वर्ब लग गई है, आई के लिए आगे वर्ब चाहिए। तो क्या आई के लिए कभी वर्ब इज लगती है, नेवर। तो यहाँ पे हो जाएगा हु एम टू ब्लेम। ठीक है, हु एम टू ब्लेम। नेक्स्ट, गॉट इट। नेक्स्ट, द कंपनी इज इन डेट। इसको डेट नहीं पढ़ेंगे, बी साइलेंट होता है, डेट। द कंपनी इज इन डेट, कर्जे में, एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज। और क्या है, अनेबल है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करने में पिछले 6 महीने से। ठीक है, तो यहाँ पे द कंपनी आपका नाउन है, उसी के लिए प्रोनाउन यहाँ पे देयर यूज़ किया है। द कंपनी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और देयर तो दे के लिए यूज़ होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे देयर नहीं होगा, यहाँ पे यूज़ होगा इट्स प्रोनाउन यूज होगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर वो देयर की जगह ऐसे इट्स लिख दिए होते तो वो भी गलत हो जाता। इस इट्स का मतलब है इट इज, और इस इट्स का मतलब है कि उसका। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का प्रोनाउन होगा देयर नहीं, यहाँ पे द कंपनी के प्रोनाउन के लिए देयर नहीं यूज होगा, इट्स यूज होगा। ठीक है, ये ना कि ये, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। ये रूल मैंने आपको बताया था, कोई भी जनरल सेंटेंस हो आपका तो रूल क्या फॉलो होता है, 2 3 1। अब यहाँ पे कौन कौन से आपके प्रोनाउन सब्जेक्ट है, आपका थर्ड पर्सन है एंड ये आपका फर्स्ट पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है, पहले थर्ड पर्सन को लेंगे देन फर्स्ट पर्सन को लेंगे। तो सेंटेंस आपका होना चाहिए जॉन, हरी एंड आई। ठीक है, यहाँ पे जॉन, आई एंड हरी के रिप्लेस पे होगा जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल फॉलो कैसे, 3 और 1 का रूल फॉलो हुआ यहाँ पे, थर्ड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट, द टीचर डज नॉट नो हु ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ ब्रोकन द विंडो। टीचर नहीं जानती है कि किसने विंडो को तोड़ा।
कौन से स्टूडेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीचर है वो नहीं जानती है, लेकिन वो क्या कर रही है, सिलेक्शन कर रही है कि कौन से स्टूडेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे हु के रिप्लेस पे हो जाएगा विच ऑफ द स्टूडेंट। विच अपने आप में यहाँ पे क्या कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है। यहाँ पे चुनाव की बात हो रही है, सिलेक्शन की, कौन सा स्टूडेंट है नहीं जानती है जिसने क्या किया, विंडो को ब्लॉक किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के लिए यहाँ पे विच यूज होगा, ना कि आपका हु, ठीक है। नेक्स्ट, वेर एवर दे गो इंग्लिश इज इजीली अडेप्ट देमसेल्फ। अब यहाँ वो कहीं भी जाएं इंग्लिश इजीली हो जाती है उनके लिए। अब यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट दे है, ठीक है। दे के लिए क्या यूज हुआ है, प्रोनाउन देमसेल्फ। उनके लिए क्या नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है, इजी रहती है इंग्लिश, ठीक है। तो कभी भी आपका देमसेल्फ नहीं होता है, देमसेल्व्स होगा। ये जो आपका प्रोनाउन लिखा है ये गलत लिखा है। बच्चे सोचते हैं हिमसेल्फ, माई सेल्फ, एफ लगा है तो देमसेल्फ में भी होगा, जो कि गलत होता है, देमसेल्व्स होता है। देखिए सिली मिस्टेक्स आ जाती हैं, लेकिन आपको ध्यान से, कंसंट्रेशन से अपनी एरर्स को फाइंड करना है। तो देमसेल्फ कभी नहीं होता है, देमसेल्व्स होता है। डन। नेक्स्ट, ही, यू एंड आई, इसमें वही रूल फॉलो होगा जो मैंने यहाँ पे बताया 2, 3, 1। अब यहाँ पे पहले जितने भी सेंटेंस कराए हैं सब में 2 आपके प्रोनाउन आए हैं, लेकिन अब मैंने इस वाले सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन को डाला है। 2 को भी डाला है, सेकंड पर्सन को भी डाला है, थर्ड पर्सन को भी डाला है और फर्स्ट पर्सन को भी डाला है, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि ही क्या है, थर्ड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो रूल फॉलो होगा 2, 3, 1। तो पहले क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, देन ही हो जाएगा, देन आई हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा ऐसे, यू, ही एंड आई विल गो टू विजिट द ताजमहल टुगेदर। डन। नेक्स्ट, देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा रूल हटके है। इसमें बच्चे सोचते हैं कि ऑफ माई फेलिंग ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने ध्यान देना है बच्चों, ऑफ कभी भी कोई भी प्रपोजिशन आ जाए। अब यहाँ पे क्या प्रपोजिशन दी हुई है, ऑफ। ऑफ के बाद कभी भी ऑफ माई फेलिंग दिया हुआ है, कभी भी माई फेलिंग नहीं होगा, मी फेलिंग होगा। देखने में सेंटेंस सही लग रहा होगा क्योंकि जनरली हम लोग सेंटेंस फ्लुएंसी में ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन कभी भी ऑफ के बाद आपका माई नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, ऑफ मी फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। समझ आया? प्रेपोजिशन के बाद कभी भी आपका माई नहीं आएगा, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, आपका आएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो क्या होगा, ऑफ मी फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। डन। नेक्स्ट, माई सेल्फ एंड मुकेश विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहली बात तो आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये क्या होते हैं, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इनसे कभी सेंटेंस स्टार्ट होता ही नहीं है। नेवर यूज दिस सेंटेंस फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इससे कभी स्टार्ट नहीं होगा। तो पहले आपका क्या आ जाएगा, मुकेश आ जाएगा, मुकेश। अब मुकेश क्या है, आपका सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस ही करेंगे। तो आई का क्या हो जाएगा, मुकेश, माई सेल्फ का क्या हो जाएगा, आई। तो सेंटेंस बनेगा ऐसे, मुकेश एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन, ठीक है। समझ आया? तो आपका ये 10 सेंटेंसेस था जो प्रोनाउन से बेस्ड था। आपने हर सेंटेंस में पाया कि एक नया रूल है। तो जिसने मेरी इससे पहले वीडियो नहीं देखी है उसको भी प्लीज़ देखें, क्योंकि उसमें भी डिफरेंट रूल हैं और इसमें भी डिफरेंट रूल है। तो ऐसे करके आपके देखिए 20 रूल फॉलो हो गए हैं दोनों वीडियो में। तो आपके प्रोनाउन के कितने रूल्स हो गए, 20 हो गए। इसके बाद भी मेरी और वीडियो आएंगी तो उसको भी फॉलो करिएगा, क्योंकि उसमें भी मैं प्रोनाउन की ही एरर्स डालूंगी। लेकिन आपने क्या करना है कि कॉपी में इन सेंटेंसेस को नोट करके इनके रूल को भी लिखना है। ये नहीं है कि वीडियो समझे और आपने वहीं पे ख़त्म किया, क्योंकि ऐसे आप यहाँ पे समझ लेंगे, कुछ दिन याद आएगा, लेकिन फिर आप उसको भूल जाएंगे। तो अगर आप इसको लिखते हैं तो आपके एक नोट्स तैयार हो जाते हैं जिनको आप आगे भी फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।